हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। आप लोगों को हमारी ये मेंस की सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये मेंस की जो सीरीज़ है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में सतत विकास के लक्ष्यों के प्रयास पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को 2015 में अपनाया था, जिसका उद्देश्य 2030 तक विश्व भर में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सुधारों को हासिल करना है। इन लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का सुधार, स्वास्थ्य और सेवाओं का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। इसमें क्या है, भारत ने जो ये जो लक्ष्य है एसडीजीज का, उसको 2015 में अपनाया था। इसका मेन मोटिव जो था 2030 तक पूरे विश्व भर में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सुधारों को हासिल करना। इन लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण शामिल है। तो ये हमारा जो इंट्रो था वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयास। भारत ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं, हालांकि कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। तो सबसे पहला क्या है, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत क्या है, एसडीजी 1। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री गरीबी को क्या करना, समाप्त करना। ये किसका लक्ष्य है, ये सतत विकास का पहला लक्ष्य गरीबी को समाप्त करना। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें क्या किया गया है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर बनाए हैं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी गरीबी उन्मूलन के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। भारत ने क्या किया है, भारत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से क्या किया, गरीबी को कम करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी गरीबी उन्मूलन के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। फिर क्या है, दूसरा है शिक्षा। एसडीजी 4 का शिक्षा किसका लक्ष्य है, एसडीजी 4 का। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मिड डे योजना के जरिए शिक्षा में सुधार किया गया है, हालांकि ग्रामीण इलाकों में सुधार की और आवश्यकता है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, एसडीजी 4 के अंतर्गत भारत में मिड डे मील जैसी योजना लाई गई है। स्वयं परियोजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा रहा है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा और आधुनिक पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को सशक्त बनाया जा रहा है, हालांकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। फिर क्या है, स्वास्थ्य, जो कि एसडीजी 3 का लक्ष्य है। इसमें क्या है, आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जैसे प्रयासों से स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार हुआ है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आई है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के तहत क्या किया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य बीमा का सीमित दायरा चिंता का विषय है। फिर क्या है, लैंगिक समानता। इसके अंतर्गत एसडीजी 5 जो लक्ष्य है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास किए गए हैं, लेकिन घरेलू हिंसा, महिला रोजगार में सुधार की आवश्यकता है।
इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि भारत में जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनके माध्यम से क्या किया गया है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई है, उनके सशक्तिकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षित करने, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने, रोजगार के क्षेत्रों में सुधार करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए गए हैं, लेकिन घरेलू हिंसा, महिला रोजगार के मामले में सुधार की आवश्यकता है। फिर क्या है, जल और जो है स्वच्छता है। इसके अंतर्गत ये SDG 6 का लक्ष्य है जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत से जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार हुआ है, फिर भी जल संकट एक बड़ी चुनौती है। इसके अंतर्गत क्या है कि भारत में जो है जल जीवन मिशन के तहत नल से जल उपलब्ध कराना एक जो है प्रमुख लक्ष्य है। स्वच्छ भारत मिशन और गंगा एक्शन प्लान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से क्या किया गया है, जल निकायों की सफाई और जल की गुणवत्ता में जो है सुधार किया गया है। हालांकि जल संकट, जल संरक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर क्या है, जलवायु कार्यवाही, ये जो कि SDG 13 का लक्ष्य है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अधिक उपायों की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो है भारत ने पेरिस जलवायु समझौता के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए 2030 तक कृषि, ऊर्जा और औद्योगिकीकरण में सुधार के लिए नई रणनीतियां तैयार की हैं। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फिर भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे सूखा, बाढ़ पर अधिक सख्त उपायों की आवश्यकता है। फिर इसके समझ जो कौन सी चुनौतियां विद्यमान है उसको हम देखेंगे। चुनौतियों में क्या है, आर्थिक असमानता और संसाधनों की कमी। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जैसे जो है गरीब और अमीर के बीच जो है जो खाई है वो और बढ़ती जा रही है, उसमें आर्थिक असमानता SDGs के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। फिर क्या है, ग्रामीण शहरी असमानता, पर्यावरणीय संकट। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति की पहुंच को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको जो है दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा जाए। इसमें बताया गया है कि जो है डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और स्मार्ट कृषि के माध्यम से SDGs के लक्ष्यों को प्राप्त जो है तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर क्या है, नवीनतम पर्यावरणीय नीतियां अपनाई जाएं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सख्त नीति उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर क्या है, ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अधिक समन्वय की आवश्यकता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत हमने SDG लक्ष्यों को देखा, उसकी चुनौतियां और उसके जो है दूर करने के लिए सुझावों को जो है देखा है। अब हम इसका कंक्लूजन बताएंगे कि भारत ने SDGs को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता भी बनी हुई है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो भारत ने जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे स्वच्छता, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन पर फोकस करना। हालांकि आर्थिक असमानताएं, वित्तीय संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय संकट जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इस चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी, नवीन नीति उपाय, स्थानीय शासन का सशक्तिकरण जरूरी है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमारा GS पेपर 3rd से पूछा गया था। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे आपको जो है इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।